बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 28 जून साल 2020 और दिन है आज इतवार का। तो हम गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे जनाब जहाँ से पिछली वीडियो पे ख़त्म की थी। उसी तसलसल के साथ हमने कहा था कि अमेरिका इनडायरेक्टली वार्न कर रहा है इंडिया को कि चाइना के साथ किसी किस्म का कोई बराह रास्त पंगा मत लेना, कोई लड़ाई न छेड़ना और कोई हमला वगैरह भी ना करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उसके जवाब में चाइना जो है वो अपनी पसंद का मुहाज़ खोल सकता है। और एक चीज़ ये आपको बताई थी, तो वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, जो वाशिंगटन पोस्ट की ख़बर थी, इनडायरेक्टली इंडिया को जो कन्वे किया जा रहा है कि चाइना अपनी पसंद का महाज़ खोलेगा। तो और दूसरा ये कि दोनों मुल्क एटमी मुल्क हैं, चाइना एटमी मुल्क है, और वो फिर बार बार जो जिस बात का कह रहा है कि चाइना कह रहा है कि वो अपनी इलाक़ाई सलामती और कौमी मफाद और जोग्राफ़ियाई हदूद के बारे में, सॉवरेंटी के बारे में, ख़ुद मुख्तारी के बारे में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो वो फ़ैसला कर चुका है वो आगे बढ़ेगा। तो ये क्यों ख़बरदार किया, उसकी मैं आपको बता देता हूँ जी, जो सिचुएशन है इस वक्त। और एक और ख़बर मैंने आपसे शेयर करनी है, वो है कि रशिया, ख़ास तौर पे कि रशिया किधर जाएगा। ये तो उनको अंदाज़ा हो गया है कि चाइना और पाकिस्तान ये बिल्कुल मिल के खेलेंगे, ये उनको अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह। ये मैं पिछली वीडियो में सारी बता चुका हूँ और उसको मज़ीद एक जुमले में कह रहा हूँ। रशिया का क्या बनेगा, तो रशिया क्या करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ CIA ने ही के हवाले से ही शाया हुई है और CIA ने ही ख़बरदार किया है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि ये लड़ाई कहाँ तक जा सकती है और होगी भी कि नहीं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जनाब अब तिब्बत के महाज पे जी, तिब्बत सेक्टर में एक्टिविटीज़ चाइना ने शुरू कर दी हैं बाकायदा तौर पे, और बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। और उसमें उन्होंने जी वहाँ पे फायर ड्रिल की है, यानी कि जंगी मशक़ें की हैं, जंगी फ़ौजी मशक़ें तिब्बत के सेक्टर में की हैं और फुल फ्लैज की हैं, और बाकायदा फायर ड्रिल की है, फायरिंग की गई है, टैंक्स से फायर किए गए हैं। और वहाँ पे अपने बाकायदा तौर पे कुछ जदीद तरीन हथियार जो हैं वो भी नस्ब किए हैं, मिज़ाइल भी नस्ब किए हैं, ये सारी बताते हैं। और एक और चीज़ की है, और वो ये की है कि चाइना ने स्पेशल जो है जी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, MMA कहते हैं इसको, चाइना ने वो फोर्स भी तिब्बत के साइड पे स्क्वाड जो है वो भेजा है। वो ट्रेन भी कर रहा है, और किसको ट्रेन कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह की फ़ोर्स, सादा ज़ुबान में मैं आपको बताऊं कि उसी तरह का स्क्वाड, उसी तरह की फ़ोर्स, MMA उसको कहते हैं, वो मुतहदा मजलिस समझ लेना, लेकिन उसी तरह के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ये भेजा है। और अपना स्पेशल मिलेशिया भेजा है तिब्बत के बॉर्डर पे। मैं आपको ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई, ये क्यों भेजा। ये उसी तरह की फ़ोर्स है जिसने गलवान वादी में, गलवान वैली में, गलवान के सेक्टर में, लद्दाख के सेक्टर में जो इंडियन आर्मी के अफसरों को और जवानों को मारा। तकरीबन वो 47 के लगभग बनते हैं। 23 की लाशें उनको मिल चुकी हैं और बकिया मिसिंग हैं। तो वो जो फोर्स है, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उनको कैसे मारा होगा, एक गोली चलाए बगैर। तो मार्शल आर्ट्स जी, स्पेशल कमांडो, स्पेशल स्क्वाड, तो वो तिब्बत भेज दिया है, तिब्बत के बॉर्डर पे भेज दिया है। और उस साइड पे कौन है, इंडिया है जनाब। तो ये चीज़, और इसके अलावा वहाँ पे फ़ौजी मशक़ें की गई हैं, और फ़ौजी मशक़ों में क्या क्या
फायर ड्रिल में जनाब क्या क्या हुआ है। वहाँ पे कॉम्बैट टैंक्स जनाब, रॉकेट लॉन्चर ये भेजे गए हैं और वहाँ पे बाकायदा फायर किए गए हैं। और कौन कौन से थे जी? ये है टाइप 15 लाइट टैंक्स और फायरिंग टारगेट्स इन एन ओपन फील्ड। उसके बाद जनाब एक और है और PLZ-07 ट्रैक्ड हैं जी, ये हैं। और फिर 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, ये भी इन्होंने भी उस फायरिंग ड्रिल में हिस्सा लिया है। और उसके बाद जो कमांडर हैं, मुकामी कंपनी कमांडर ल्यू जिन, इन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने 1800 मीटर के फासले पर विद इन 8 सेकेंड्स ये टैंक्स जो हैं विद इन 8 सेकेंड्स 1800 मीटर टारगेट को हिट करने की एबिलिटी रखते हैं ये टैंक्स। ये चीज़ हुई जी। उसके बाद ये सब कुछ ये जनूबी तिब्बत और तिब्बत के बॉर्डर पे ये हो रहा है और इसमें हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स ने हिस्सा लिया है जी इन फौजी जंगी मशकों में चाइना की तरफ से। और इसमें सदर्न तिब्बत ये भी इसमें भी शामिल है जनाब। तो उसके बाद अब इंडिया ने क्या किया है जवाबन, ये तो मैंने बता दिया कि अगेन वही बात है कि जो बात की जा रही है कि चाइना मल्टीपल सेक्टर्स पे एक्टिविटी उसने जनरेट कर दी है जंगी मशकों की और एक माहौल बना रहा है। वो सिर्फ़ लद्दाख तक महदूद नहीं है चाइना, वो सिर्फ़ गलवान वैली तक महदूद नहीं है, गलवान रिवर तक महदूद नहीं है, वो शुमाली सेक्टर तक महदूद नहीं है जहाँ पे इंडिया को अब तक जानी और माली नुकसान उठाना पड़ चुका है और बहुत सारा इलाका फारिग कर चुका है चाइना उसका। बल्कि ये तिब्बत बॉर्डर पे भी चाइना इसी तरह की उसने एक्टिविटी, जंगी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं और ये मैं आपको बता चुका हूं। और उसके जवाब में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने लद्दाख वाली साइड पे जी जो शुमाली सेक्टर जिसको कहते हैं, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, सियाचिन, इस एरिया में की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इंडिया ने अब अपने आकाश मिज़ाइल नस्ब किए हैं जी, आकाश मिज़ाइल। और ये इसलिए किए हैं और ये मिज़ाइल जो है ना वो टैंक से भी फायर हो सकते हैं और ट्रक्स से भी फायर हो सकते हैं। तो ये आपने कभी मूवीज़ में भी देखा होगा और अदरवाइज़ अगर आप अफ़गान जंग देखें तो इसमें भी अगर आप शाम वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी फायर हो रहे होते हैं। और ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ख़ास तौर पे इराक़ में भी ये अफ़गान मुजाहिदीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे, तो ये वहाँ से भी फायर हो सकते हैं। एक चीज़ इन्होंने ये की है, ये लद्दाख साइड पे जी। और इंडिया उसके बाद अब तैयारी कर रहा है और इंडिया ने ये इसलिए किया है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा है। अब आते हैं जनाब, अब ये सारी सिचुएशन के बाद अब ये ऑफ़र क्या कर रहा है। पहली दफ़ा एक मैं बता दूं कि दिल्ली में भारत के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैदान में उतरे हैं जी और उन्होंने ब्रीफ़ किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये हैं अनुराग साहब हैं जी, इन्होंने की है और उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कहा है, सारी सूरत हाल को माना है कि जनाब फ़ौजी दस्तों को तैनात किया गया है और चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत बड़ी जंगी तैयारी कर रहा है। और जो कुछ हमें यानी कि दिल्ली को मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये ब्रीफ़ किया है। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान
बाकायदा तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं जनाब कि चाइना ने जंगी तैयारियां भी की हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो आ गया है और उसने कब्ज़ा शब्ज़ा भी कर लिया है। ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम तस्लीम की हैं उन्होंने ऑफिशियली। और उसके बाद वो जो बात हम आपको बताते हैं, पिछली वीडियो में बताई, तो उन्होंने ये भी फरमाया जनाब कि हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज इंस्टीट्यूट के मसनूई सियारा जी डाटा ने कि माहिर हैं जी नेथन रोसर ने कहा है कि जो कुछ तामीरात चाइना कर रहा है उससे कशीदगी का कोई इम्कान नहीं। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ना जी प्रो इंडिया है और इंडिया के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं ताज़ा तरीन, एक दूसरे के नेवल जो बहरी जहाज़ हैं जंगी, उनको बेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने ये सारे जारी किए हैं सैटेलाइट्स इमेजेस, ये लेटेस्ट हैं और ये 27 तारीख के हैं। और उसके बाद ये वादी गलवान और दरियाए शेविक के संगम से ये तस्वीरें ली गई हैं जी और वहाँ के ये इमेजेस हैं और ये सारे जारी किए हैं ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने। तो ये इनको कोड किया है इंडिया की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी, और उन्होंने ये अब तस्लीम किया है कि हम भी यानी कि इंडिया ने भी अपनी जो सरहदों पे फ़ौजियों की तादाद जो है वो बढ़ा दी है। तो एक चीज़, दूसरी बात, एक मैसेज दिया है इंडिया ने और वो मैसेज ये है कि बीजिंग में इंडिया के सफ़ीर हैं विक्रम मिस्री, उनका नाम है, तो उन्होंने वहाँ पे एक गुफ्तगू फरमाई है और उस गुफ्तगू में चाइना से बड़े ही दर्दमंदाना तरीके से उन्होंने कहा है। वो पंजाबी में नहीं बल्कि उर्दू स्पीकिंग लोग ख़ास तौर पे, वो एक मुहावरा बना हुआ ईब के मार, ईब के मार, ईब के मार। तो वो मार खाता रहता है जो कमज़ोर आदमी है और हर दफ़ा ताकतवर को यही कहता है कि ईब के मार, अब मार के दिखाओ। तो वही चीज़ें अब इंडिया के सफ़ीर ने बीजिंग में की हैं और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि जनाब इंडिया जो है, चाइना जो है वो फ़लाँ इलाके में उसने पेशकदमी की है, कब्ज़ा भी किया है, लेकिन अब वो कहता है कि अपील उसने ये की है, मैं उसका बता देता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड आपको बताता हूँ जी। उसने कहा है कि जी LAC को अबूर करने और इंडिया की तरफ अगर तामीराती काम करने की अपनी कोशिश बंद करना चाहिए। यानी वही बात ईब के मार जो उसने कहा कि जो तामीरात हो चुकी सो हो चुकी, अब मज़ीद तामीरात ना करें। अब आगे एक और बात उसने कर दी है, ये मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। इंग्लिश में उसका ट्वीट्स भी मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है और इसको रिपोर्ट भी किया है। और उन्होंने सफ़ीर ने कहा है कि जनाब इंडिया के सफ़ीर ने, विक्रम ने, चाइना से कि बातचीत के ज़रिए ये मसले हल हम कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने का वाहिद रास्ता ये है कि चीन वहाँ नई तामीरात ना करे। यानी कि जितनी तामीरात हो चुकी वो तो उन्होंने तस्लीम कर ली। अब जो बात समझ आ रही होगी कि जितनी चाइना तामीरात कर चुका है वो खा गलवान वैली वाली साइड पे हैं, यानी कि गलवान रिवर पे जहाँ पे लड़ाई हुई थी, जहाँ पे भारतीय फ़ौजियों को मारा, खा वो लद्दाख के वाले सेक्टर पे, ये 3 पोजीशन हैं जी, ये शुमाली साइड पे जिसको हम शुमाली सेक्टर कहते हैं, नॉर्दर्न सेक्टर, उसमें ये 3 पोजीशनें हैं जो जहाँ पे चाइना ने कब्ज़ा किया है और वो 135 किलोमीटर तक जा चुका है। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो अब तो लद्दाख के शहरियों ने बाकायदा तौर पे वीडियोज़ अपलोड की हैं, वीडियोज़ बना के वो नज़र आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि भारतीय मीडिया जो है वो तकरीबन
100 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। इंडियन मीडिया को वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा। 100 किलोमीटर दूर बैठ के वो रिपोर्टिंग कर रहा है और वो रिपोर्टिंग कर रहा है जो उसको इंडियन आर्मी के लोग बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल जो वीडियोज़ उन्होंने अपलोड किए बाकायदा इलाका दिखाया है कि चाइना कहाँ तक आ चुका है और हमें कहाँ तक ख़तरा है। बल्कि लद्दाख के जो शहरी हैं वो उनको यह है कि कहीं पूरे का पूरा लद्दाख चाइना ना ले जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मैंने कहा जी आपको बता दूं। तो उसी तरफ ये विक्रम जो हैं इंडियन एम्बेसडर जो हैं विक्रम मिस्री, बीजिंग में इन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि तनाव को कम करने का वाहिद रास्ता यह है कि चीन वहाँ नई तामीरात का काम बंद कर दे। तो यहाँ तक तो जी मिन्नत तरले का प्रोग्राम आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि चाइना का कोई ऐसा मूड लग नहीं रहा कि वो इसको रोके। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों चाइना का ये काम नहीं लग रहा। जो थिंक टैंक्स ने रिपोर्ट दी है वो बड़ी क्लियर है कि ये जो एक्टिविटी की है, जो चाइना ने पेशकदमी की है, जो जारहाना अंदाज़ उसने अपनाया है और जो इलाके ऑक्यूपाई किए हैं वो बड़े टारगेटेड हैं और उनका पूरे पीछे एक मकसद है, पूरा प्लान है। जो ग्रेटर प्लान इंडिया का और उसके इत्तहादियों का था, जो कि अब नज़र नहीं आ रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे, उस ग्रेटर प्लान को अंडू करने के लिए ये चाइना ने काम किया है। और चाइना अकेला नहीं है, जैसे इंडिया अकेला नहीं था इसी तरह चाइना भी अकेला नहीं है। चाइना के मफादात पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान और चाइना इस वक्त आज़ाद कश्मीर वाले मामले में, गिलगित बल्तिस्तान वाले मामले में, सियाचिन के मामले में और सी पैक के मामले में यकजान दो कालब हैं। तो वीडियो का जी टाइम असल में पूरा हो गया और वीडियो लंबी हो रही है। रूस क्या करेगा ये बात फिर रह गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको अहम तरीन ख़बर सबूत के साथ देंगे कि रूस इस लड़ाई में अगर होती है तो क्या करेगा और अब तक रूस किसके साथ है। सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।